हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम सौमेन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बेसिकली आज मैं बात करने वाला हूँ, अगर आप कनाडा आने के बारे में सोच रहे हो एंड इफ़ इट इज़ योर फर्स्ट ट्रिप टू कनाडा, देन कुछ बातें मैं आपसे क्लियर करना चाहूँगा ताकि यहाँ पे आने के बाद आपको शौक ना लगे। तो क्या होता है, देखिए, मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ या मेरा कनाडा में ऑलमोस्ट 5 साल हो गया है। तो मैंने काफ़ी सारा लोगों को मैं ऐसे जानता हूँ कि जो लोग कनाडा फर्स्ट टाइम आए थे, उसमें से कुछ लोग अभी पीआर लेके सेटल्ड है, कुछ लोगों को सिटीजनशिप मिल गया, कुछ लोग इंडिया वापस चला गया, कुछ लोग इंडिया वापस जाने के बाद फिर से वापस आया यहाँ पे कनाडा एंड कुछ लोग इंडिया जाने के बाद बहुत गाली भी दिया कनाडा को, राइट। और लोगों को मिसलीड भी करते हैं कुछ लोग, राइट। तो बहुत सारा लोगों का एंगल है, लोगों का पॉइंट्स ऑफ व्यू है। तो मैं कुछ चीज़ें आपसे क्लियर करना चाहूँगा। अगर कनाडा के ऊपर अगर आपसे कोई नेगेटिव बोल रहा है, या मान लो आप ऐसे एक कंपनी में काम करते हो, या मान लो आपको ऐसा एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि आपको कनाडा जाने का मौका मिल रहा है, या आपको यूके जाने का मौका मिल रहा है, या आपको यूएस जाने का मौका मिल रहा है, या आपको मिडिल ईस्ट जाने का मौका मिल रहा है, कहीं पर भी, राइट। लाइक अगर आपका ऐसा ड्रीम है कि बाहर में आके आप सेटल होगे, या फॉरेन कंट्री आप घूमोगे, या फॉरेन कंट्री में आप आओगे काम करने के लिए, वॉट एवर इट इज़, राइट, इट कैन बी मैनी। तो कनाडा आने से पहले एक बात मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूँगा दोस्तों, कि कनाडा इज़ नॉट फॉर मनी, ठीक है। क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो लोग कनाडा आना चाहते हैं या आने के बाद सोचते हैं कि कैनेडियन डॉलर में कमाऊंगा, और ऑब्वियसली डॉलर का जो वैल्यू है वो इंडियन रुपीज़ या अपना पाकिस्तानी रुपीज़ या बांग्लादेशी टाका, इससे तो काफ़ी ज़्यादा है, राइट, डॉलर का अगर कीमत है तो। और लोगों को ऐसा मिसकॉन्सेप्शन है अपने देश में कि जो फॉरेन जा रहा है या जो फॉरेन में जाके बसा है वो बहुत ज़्यादा कमा रहा है, या बहुत करोड़पति बन गया, या बहुत पैसा लेके वो वापस आएगा, ऐसा लोगों का मानना है, ठीक है। तो मैं उस चीज़ को थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूँगा। देखिए, कनाडा अगर आप आना चाहते हो तो आपको सबसे पहले आपको कनाडा आने का जो रीज़न है उसको आपको पहले क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। अपने आपको क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि व्हाट यू वांट। कुछ लोग फॉरेन कंट्री आता है पैसा कमाने के लिए, बहुत सिंपल बात है। कुछ लोग फॉरेन कंट्री आता है यहाँ का लाइफस्टाइल देखने के लिए। कुछ लोग फॉरेन कंट्री आता है यहाँ पे सेटल होने के लिए, नो मैटर व्हाट, बस यहाँ पे मुझे बाहर सेटल होना है, ठीक है। तो आपको पहले देखना है कि आप कौन से कैटेगरी में हो। और मुझे जहाँ तक पता है, देखिए, मैं भी जब फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया था, मेरा भी ऐसा था कि मुझे पैसा कमाना है, मैं पैसे के लिए आया था। मैं आपको बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ, ठीक है। 2015 के शेष में 2016 में जब मैं आया था तो मुझे ऐसा ही था कि मुझे पैसा कमाना है, क्योंकि इसके पहले मैं सिंगापुर गया था, सिंगापुर में अच्छा खासा पैसा मैंने कमाया था। हांगकांग गया था, हांगकांग में भी मैंने अच्छा खासा पैसा कमाया था। लेकिन हांगकांग का जो डॉलर वैल्यू है, दैट टाइम 1 हांगकांग डॉलर इज इक्वल टू 8 इंडियन रुपीज़, एंड जो सिंगापुरियन जो डॉलर है दैट वाज अराउंड 46-45 ऐसा कुछ था। और कनाडा का जो वैल्यू था दैट टाइम इट वाज 48-50 ऐसे आसपास था। तो मुझे ऐसा था कि बॉस बाहर रहना है, कनाडा में रहना है 2-3 साल 4 साल जो भी है, और अच्छा खासा पैसा कमा के मुझे इंडिया वापस जाना है, ऐसा मेरा मेंटलिटी था। और ऐसा इनफैक्ट बहुत सारे लोगों का मेंटलिटी ऐसा होता है, ठीक है, कि कनाडा आके बहुत ज़्यादा पैसा कमाऊँगा एंड मैं वापस जाऊँगा। तो अगर आप उन लोगों में से हो, मैं आपको बोल दूँ, आप यहाँ पे आके डिसअपॉइंटेड होने वाले हो दोस्तों। मैं कोई नेगेटिव बातें नहीं बोल रहा हूँ, मैं बहुत प्रैक्टिकल बातें बोल रहा हूँ। अगर आप कनाडा आते हो बस पैसा सेविंग्स करने के चक्कर में, देन आप कनाडा मत आओ, क्योंकि देन कनाडा इज़ नॉट अ प्लेस फॉर यू। क्योंकि कनाडा में अब जो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल कनाडा में सैलरी जो मिलता है वो बहुत ही मॉडरेट मिलता है। आजकल इंडिया में इक्विवेलेंट आपको सेम सैलरी मिल जाएगा, ट्रस्ट मी। इंडिया में आई नो फ्यू पीपल हु आर अर्निंग 40 lakhs 50 lakhs ईयरली CTC, और कनाडा में उनका ही डेजिग्नेशन में जो लोग काम कर रहे हैं, उनके एक्सपीरियंस में जो लोग काम कर रहे हैं, वो लोग भी ऑलमोस्ट सेम पैसा इनकम कर रहा है। मतलब कनाडा में भी बैठ के 50 लाख 60 लाख इंडियन रुपीज़ में अगर कन्वर्ट करोगे तो वो उतना ही कमा रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं है। तो 50-60 लाख अगर आप इंडिया में कमा सकते हो, देन आप कनाडा में क्यों आओगे 50-60 लाख कमाने के लिए, राइट। तो ईयरली में बात कर रहा हूँ।
तो कनाडा में क्या है कि कनाडा में सैलरी जो है वो ऐसा स्काई रॉकेटेड नहीं है, बहुत ही मॉडरेट सैलरी है, नो मैटर हाउ मच एक्सपीरियंस्ड यू आर। एक्सेप्शन केसेस आर देयर ऑब्वियसली, दुनिया में हर जगह पे एक्सेप्शनल है। कुछ लोग बहुत ही हाईली स्किल्ड होता है, कुछ लोग बहुत ही हाईली लकी होता है मैं बोलूँगा, या कुछ लोग लाइक नो हाईली वो टाइम ऐसा आ जाता है कि ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी क्रिएट होता है कि उस टाइम पे उस स्किल सेट के बंदा नहीं मिलता है, तो उस स्किल सेट के लिए उसको बहुत सारा पैसा मिलता है। तो बहुत सारा रीज़न होता है, लेकिन ऑन एन एवरेज आई एम टेलिंग यू कि कनाडा में जो सैलरी मिलता है वो बहुत ही मॉडरेट मिलता है, और कनाडा में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बहुत एक्सपेंसिव है दोस्तों। कॉस्ट ऑफ लिविंग कनाडा में बहुत आज के दिन में आफ्टर कोविड बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। आप कहीं पर भी घर लो, अगर मतलब अच्छे जगह पे अगर आप घर लोगे, टोरंटो में, वैंकूवर में, मैं बड़े सिटी की बात कर रहा हूँ, अगर वहाँ पे अगर आप घर लोगे तो $2000-2500 के नीचे कुछ नहीं है मान लीजिए। और अगर आप सोल अर्नर हो, अगर आप प्राइमरी अर्नर हो, अगर आपकी वाइफ या हस्बैंड अगर काम नहीं करते आपके लेवल पे, तब आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि ऑन एन एवरेज यहाँ पे जो इंडियन सैलरी होता है दैट इज़ अराउंड $5000 या $5,000 to $6,000 ऑन एन एवरेज आई एम टेलिंग यू। तो अभी आप इसका हिसाब कर लीजिए कि अगर आप यहाँ पे फैमिली लेके आते, देखिए बहुत सारा पॉइंट्स भी है, अगर आप फैमिली लेके आते हो तब ये मानता है, लेकिन अगर आप बैचलर हो, अगर आप सिंगल हो, और अगर आप यहाँ पे अकेले आते हो, और यहाँ पे अकेले आने के बाद अगर आप शेयर्ड में रहने वाले हो, शेयर्ड एकोमोडेशन मतलब एक घर में 3-4 बंदे एक साथ अगर आप रहने वाले हो, तब जाके अलग स्टोरी है, तब जाके आप पैसा सेविंग कर पाओगे। लेकिन जो मेरे ऐसे जो फैमिली पर्सन है, लाइक मेरे एज के है या मिडिल एज में आप हो, आपके बच्चे हैं, आपके फैमिली है, ऑब्वियसली आप यहाँ पे आके किसी के साथ आप घर शेयर नहीं कर सकते हो। ऐसे में अगर आप हो और अगर आपका इन हैंड $5,000 से $6,000 के आसपास है, तो आपके लिए यहाँ पे पैसा सेविंग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि $2,000 से $2,500 तो आप घर का रेंट दे दोगे, ठीक है। उसके बाद मान लो $1,000 to $2,000 आपका जो मंथली एक्सपेंसेस है, राइट, दैट इंक्लूड्स योर ग्रोसरी, लाइक योर गैस, इंश्योरेंस, आपके बच्चे के लिए जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी आप करोगे वो सब मिला जुला के मान लो $2,000। उसके बाद इंडिया में अगर आपका कमिटमेंट है, अगर आपका पेरेंट्स है, राइट, अगर आप अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करते हो, हर महीने में अगर आप पैसा भेजते हो तो वो भी आपको भेजना पड़ेगा। एंड इंडिया में अगर आप ऑलरेडी आपका कुछ होम लोन चल रहा है, कार लोन चल रहा है, या कुछ अदर्स लोन अगर चल रहा है, देन वो भी आपको पे करना पड़ेगा उसी पैसे से। तो दैट मीन्स एट द एंड ऑफ मंथ हार्डली यू विल बी एबल टू सेव एनीथिंग, and after living a very like I would say moderate life, not high-fi life, moderate life, क्योंकि यहाँ पे अगर आप रेस्टोरेंट पे भी खाने जाओगे कहीं पर भी, तो कुछ भी खाने जाओ आपका मिनिमम जो बिल होगा वो $60 to $70 हो जाता है, राइट, मिनिमम। तो ऑब्वियसली हर रोज़ यू कैन नॉट गो टू रेस्टोरेंट विद योर फैमिली, लेकिन इंडिया में तो हम लोग हफ्ते में 2-3 बार रेस्टोरेंट चले ही जाते हैं, क्योंकि इंडिया में सब कुछ बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। यहाँ पे थोड़ा सा आज के दिन में ज़्यादा एक्सपेंसिव बन गया है। मैं आपको बहुत ही रफ में आपको एक एस्टिमेशन दे रहा हूँ, एक रफ में आपको आइडिया दे रहा हूँ, ताकि यहाँ पे आने के तो कनाडा, तो इसका मतलब कि आप कनाडा नहीं आओगे, ऑब्वियसली आपको कनाडा आना चाहिए। यहाँ का जो लाइफस्टाइल है, यहाँ का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, राइट, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को देखने के लिए या एंजॉय करने के लिए या फील करने के लिए दोस्तों आपको कनाडा आना चाहिए। लेकिन वन सेकेंड, अगर आप फैमिली लेके यहाँ पे आ रहे हो और आपका अगर बस पर्पस है पैसा सेव करना, देन यू विल बी डिसअपॉइंटेड दोस्त। एक्सेप्ट अगर आप और आपके वाइफ या आपके जो भी हस्बैंड है, आपके स्पाउस सेम लेवल पे काम करता है। अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ सेम लेवल पे काम करते हो और दोनों का मिला के $10,000-12,000 अगर मंथली होता है, देन यू शुड बी गुड, you can then you can lead a very good life then। but अगर आप दोनों सेम लेवल पे काम नहीं करते हो, then forget about living a very good life here, okay। so just keep in mind, यहाँ पे आने के बाद अगर आपके बेटर हाफ अगर काम नहीं करते हैं तो उनको काम करना पड़ेगा टू लीड अ गुड लाइफ, क्योंकि अकेले के इनकम के ऊपर डिपेंड करके यहाँ पे बहुत अच्छा लाइफ लीड करना थोड़ा सा टफ है। तो इसलिए यहाँ पे कल्चर ही ऐसा ही, यहाँ पे बैठ के मतलब यहाँ पे कोई घर पे बैठ नहीं रहता, यहाँ पे हर कोई काम करता है। यहाँ पे आफ्टर 18 ईयर्स हर कोई काम करता है, इवन आफ्टर 70 ईयर्स ऑल्सो पीपल आर वर्किंग हियर, ठीक है। तो यहाँ पे हर कोई काम करता है, क्योंकि सब कुछ बहुत एक्सपेंसिव है यहाँ पे। अगर आप काम नहीं करोगे तो यू कैन नॉट सर्वाइव, एंड इन अदर सेंस दैट इज़ गुड ऑल्सो, राइट। इंडिया में क्या होता है कि इंडिया में हम लोग
थोड़ा सा अगर पैसा सेविंग हो जाता है अच्छा खासा, लेकिन अगर पेंशन मिलना शुरू हो जाता है लोगों को आफ्टर 58 एंड 60 लोग कोई काम नहीं करता है, बिल्कुल काम नहीं करता है। और काम अगर नहीं करते तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपका बॉडी भी आपको साथ नहीं देता है, राइट। लोगों को अंदर बहुत सारा बीमारी आ जाता है, राइट। घर में बैठे बैठे लोग डिप्रेस भी होता है, बीमारी भी आ जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे 70 65 68 वेरी कॉमन लोग यहाँ पे सुपर स्टोर पे काम कर रहे हैं या रिटेल स्टोर पे काम कर रहे हैं या टी मोटर में, कहीं पर भी पीपल आर वर्किंग, जस्ट वर्किंग। बट यहाँ पे कोई काम छोटा बड़ा नहीं है, सो दैट इज़ अ गुड थिंग हियर। सो वन सेकेंड, सो अगर आप कनाडा आते हो डोंट एक्सपेक्ट के अगेन दैट डिपेंड्स। अगर आप फैमिली लेके विथ किड्स अगर आप आते हो एंड इफ़ यू आर सोल अर्नर इन योर फैमिली देन डोंट एक्सपेक्ट यू विल बी एबल टू सेव टू मच मनी, ओके। एक्सपेक्ट कि आपको एक बहुत अच्छा लाइफ मिलेगा, आपके बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिलेगा, आपके बच्चों को अच्छा लाइफ मिलेगा, एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ यू कैन स्पेंड योर टाइम विथ योर किड्स, यू कैन स्पेंड योर टाइम क्वालिटी टाइम विथ योर फैमिली, दोज काइंड ऑफ थिंग्स, राइट। सोशल सिक्योरिटी है यहाँ पे यू आर 100% सिक्योर्ड। यहाँ पे उतना क्राइम भी बहुत कम है, यूएस में है, कनाडा में काफ़ी कम है। और आपका मेडिकल फ्री है, ऑल्दो मेडिकल इज़ नॉट अप टू द मार्क in today's time unfortunately after COVID, but still that is free. You can visit any hospital, you can go to emergency if you feel something bad, and everything is free of cost, right, except your dental and eyes treatment, okay। अगर आँखों का और दांतों का अगर प्रॉब्लम है then that is not free, that is not covered with free जो भी गवर्नमेंट का जो मेडिकल प्लान है। And so that is a good thing, right? You have complete security in your hand, you have social security, everything is good, but from monetary perspective this is not a place friend to be in। अगर आप मिडिल ईस्ट जाते हो, आई नो फ्यू पीपल, मेरे एक दोस्त मिडिल ईस्ट गया था, 6 महीना वहाँ पे था, एंड 6 महीना रह के वो जब इंडिया वापस गया तो उसने 30 लाख इंडियन रुपीज़ वो सेव करके गया था। लेकिन यहाँ पे 6 महीने में 30 लाख सेव करना इज़ वेरी डिफिकल्ट unless both of you working at same level, or maybe if you are coming alone on बहुत ही कंजूसी करके आप रह रहे हो, घर शेयर करके रह रहे हो, खाने से पहले भी 2 बार सोच रहे हो अच्छा खाना कब खाना। देखिए मेरे बात को दूसरा तरीके से मत लीजिएगा, हर किसी का लाइफ का प्रायोरिटी अलग होता है, हर किसी का लाइफ का नीड अलग होता है, राइट। आई डोंट नो कि कौन किस सिचुएशन में है, राइट, कि किसके लिए कौन से टाइम पे क्या ज़्यादा प्रायोरिटी है। तो हो सकता है कि उनके लिए उस टाइम पे पैसा बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी है, तो दैट्स वाई दे कॉम्प्रोमाइज, राइट। बट एक बात मैं आपको बोलूँगा, अगर वही बंदा अगर इंडिया में होता है वो उतना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। यहाँ पे जितना कॉम्प्रोमाइज़ लोग करता है, जितना सेक्रीफाइस लोग करता है यहाँ पे, तो आपको सुन के लग रहा है कि मैं नेगेटिव बोल रहा हूँ कनाडा के ऊपर, क्योंकि मैं हमेशा पॉजिटिव बोलता हूँ। आई एम अ डैम पॉजिटिव पर्सन अबाउट कनाडा, बट दिस इज़ नॉट नेगेटिव, दिस इज़ रियलिटी आई एम टेलिंग यू अबाउट कनाडा। तो कनाडा आने से पहले आपका जो माइंडसेट है वो माइंडसेट आपको ठीक से कर लेना चाहिए, एंड आपको फैक्ट पता होना चाहिए। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आने के बाद 6 महीने के बाद या 7 महीने के बाद आप डिसअपॉइंटेड हो जाओगे, लेकिन जब आपका एक्सपेक्टेशन कुछ और था और आपका रियलिटी कुछ और हुआ, वो आपके साथ नहीं होना चाहिए, राइट। So anyway, so that's it for today. If you want to know anything about this topic, whatever topic I'm discussing right now, you can comment me. And if you like this video, please do subscribe, and please give me a thumbs up on this video. Thank you.